अब कम्युनिकेशन स्किल्स पर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि जब दो देशों के झगड़े होते हैं, युद्ध के बाद फिर जो मामला सुलझाया जाता है वो डिस्कशन से, वो कम्युनिकेशन से। दो पड़ोसियों की जमीन का विवाद सुलझाया जाता है वो डिस्कशन से, वो आपसी वाद विवाद से। माता पिता आपके सामने लड़ते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर ठीक हो जाते हैं, वो मामला सुलझाया जाता है डिस्कशन से, कम्युनिकेशन स्किल से। जब दुनिया की सारी चीजों के मसले डिस्कशन से हल हो सकते हैं तो दूसरी चीजों में मास्टर क्यों ना आप कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर हो जाए। आपको मैं 1980 के आसपास की शायद ये बात है, यूएसए में चुनाव चल रहे थे। जॉन कैनेडी एक राष्ट्रपति हुए हैं यूएसए के। जॉन कैनेडी और निक्सन, चतांटा जी को आइडिया होगा, निक्सन, इन दोनों का चुनाव चल रहा था। यूएसए का एक सिस्टम है चुनाव का कि वो दोनों कैंडिडेट्स को एक दूसरे के सामने एक ओपन डिबेट के लिए रखते हैं और पूरा देश उस डिबेट को देख रहा होता है। उस डिबेट के आधार पर पूरा देश तय करता है कि कौन से लीडर के पास किस तरह का विजन है और उस विजन के आधार पर वोटिंग तय होती है। वोटिंग हुई और मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने जो है कैनेडी को चुना और बाद में रिसर्च हुई कि पता चला कि भाई कैनेडी के पक्ष में क्यों लोग आ गए। तब रिसर्च में पता चला कि कैनेडी का जो बात करने का तरीका था, कैनेडी के जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे, कैनेडी लोगों के दिलों तक बड़ा आराम से पहुंच जाता था, तो जिसके चलते उन्हें वोट कन्वर्ट हो जाते थे। यही बात मैं हिंदुस्तान में कहूं, हमारे हिंदुस्तान के शीर्ष नेता कई बार टीवी पर आते हैं और अपनी प्रखर कम्युनिकेशन स्किल से पूरे देश के वोट को कंसोलिडेट कर देते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में भी एक युवा नेता ने एक अपनी वाकपटुता से हिमाचल की जनता को कंसोलिडेट किया और अपनी पार्टी की सरकार बना दी। तो ये कंसोलिडेशन कब होगी? जब आप कम्युनिकेशन स्किल पर काम करोगे, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बिना लिटरेचर के नहीं बढ़ेगी, बिना किताबों के नहीं बढ़ेगी। आपको किताबों की तरफ जाना पड़ेगा, आपको अपने लिटरेचर पढ़ने पड़ेंगे। जितना आप पढ़ोगे उतना आपका मस्तिष्क चलेगा, आपके जुबान से वो शब्द निकलेगा जो आपने कभी पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो वो शब्द आपके जुबान से निकल ही नहीं सकते।